नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 29 लेकर के कक्षा 9वीं का गणित का उपस्थित हुई है। दिनांक 15 सितंबर 2021 के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा कोणों के बराबर होने की स्थिति। यानी तिर्यक रेखा, आप जानते हैं तिर्यक रेखा किसको कहते हैं? जो दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत, तो संगत कोण आपको पता है, ये कोण और ये कोण संगत कहलाता है। और एकांतर कोण ये और ये एकांतर कोणों की पहचान तथा इनके बराबर होने की स्थिति। ये बराबर होने की स्थिति पे आपको सवाल हल करने हैं। आइए हल करें। सबसे पहले आपके पास दिया गया, आइए बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक, संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हो। हमें पहले लिखना होता है दिया है, तो दिया है ये आकृति में कह रहा है एडी और दो रेखा पी क्यू और आर एस को क्रमशः बी तथा सी पर प्रतिच्छेद करती है। अब कह रहा है किरण बी ई ए बी कोण बी ए बी क्यू को, यानी ये किरण इस कोण को समद्विभाजक कर है, समद्विभाजित करती है। और सी जी यानी ये किरण इस कोण को समद्विभाजित करती है, बी सी एस को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे बी है, सी है और एस। तो हमें सिद्ध करना है कि बीई समांतर तथा दिया हुआ है, साथ ही दिया हुआ है बीई समांतर सीजी भी है, यानी ये और ये समांतर भी है। तो हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है जो ये जो दी गई पहली की भुजाएं हैं आपस में समांतर है, यह प्रूव करना है। तो हम प्रमाण पे चलते हैं। बीई, देखिए बीई जो है इसका समद्विभाजक है, तो इसको कोण एक मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बी क्यू बराबर में दो, ये एक है ये भी एक है, दोनों बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका ए बी क्यू यानी ये कोण जो होगा इसका डबल हो जाएगा, छोटे वाले का डबल हो जाएगा, हाफ है। तो यहाँ पे यही लिखना है ए बी क्यू बराबर में दो गुने कोण एक, क्योंकि यह समद्विभाजक है, समीकरण है। इसी प्रकार सी जी समद्विभाजक है, इसको कोण तीन नाम दिया, कोण दो भी दे सकते हैं, कोण तीन नाम दिया है। अब ये बी सी एस, कोण बी सी एस जो है इसका एक कोण का ये तीन है, ये भी तीन है, समद्विभाजक है, तो ये डबल हो जाएगा, दो गुने कोण तीन। क्योंकि ये दिया हुआ बी ई सी जी के समांतर है, तो ए डी एक तिर्यक छेदी रेखा है तथा एक ए डी तिर्यक छेदी रेखा, ये समांतर भुजा थी और ये तिर्यक छेदी रेखा थी। तो कोण एक बराबर में हम देख क्या रहे हैं, कोण एक बराबर में कोण तीन हो रहा है संगत कोण अभिगृहित से। कोण एक बराबर में ये जो तिर्यक छेदी रेखा थी, आप देखिए ये दिया हुआ बीई, यहाँ पे एक बार और देखें, ये आपके पास थोड़ा सा ये बीई और सी डी, जब ये तिर्यक छेदी रेखा है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? संगत कोण होगा।
तो संगत कोण अभिग्रह से कोण 1 बराबर में कोण 3। तो इसी का यदि हम डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने कोण 1 बराबर 2 गुने 3 कोण 3। तो यानी ए बी क्यू ये था ए बी क्यू और बी सी एस दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो गए तो तिर्यक रेखा एडी रेखा पी क्यू और आर एस के साथ बनाए गए संगत कोण है, ये जब दोनों बराबर होते हैं तो ये जो रेखा है वो भी समांतर होती है संगत कोण अभिगृहित के विलोम से। ठीक है। अब इसी पे आधारित अब सवाल दिया गया है, 2 सवाल दिए गए हैं। पहला है आपके पास, तो आइए करते हैं। पहला सवाल है, दिए यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोणों का एक युग्म समद्विभाजक के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखा भी समांतर हो। तो पहले दिया है, पहले ले लेते हैं क्या, 2 रेखा ले लेते हैं। ए इधर 2 रेखा हम खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और एक तिर्यक छेदी रेखा खींच लेते हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं पी पी क्यू आर और एस। ठीक है। सात तो हम लिखे हैं जो कि ए बी या तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू या पी एस तिर्यक छेदी रेखा पी एस तिर्यक रेखा ए बी तथा सी डी को क्रमशः क्यू तथा आर पर काटती है। यह दिया है, में लिखना है, दिया है। और क्या है, अभी कह रहा है जो कि एकांतर कोणों के एक युग्म का समद्विभाजक, यानी ये एकांतर कोण आप, ये है एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण, इसका समद्विभाजक आपस में बराबर है। इसका समद्विभाजक ये और ये, इसका नाम दे देते हैं, ये किरण है, किरण होनी चाहिए। ये लीजिए, ये किरण समद्विभाजक है। तो और ये दिया हुआ है, ये मान लेते हैं जो कि इसका नाम एम एम और ये एन, किरण एम तथा मतलब क्यू एम और क्यू एम जो है ए क्यू आर का, कोण ए क्यू आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और किरण, दूसरा किरण ये आर एन किसके, इसके समद्विभाजक है, तो क्यू आर डी का समद्विभाजक है। और दिया है ये क्यू एम समांतर है आर डी के, आर एन के, यह दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ये ए बी समांतर
सी डी। अब प्रमाण प्रमाण पे आते हैं। अब इसका मान हम दे देते हैं कोण एक, ये भी कोण एक हो जाएगा, कोण दो, कोण दो। हम लिख सकते हैं कोण ए क्यू आर, ए क्यू आर इजकल टू 2m, या टू इंटू 1 लिख सकते हैं, एंगल एक। ठीक है, क्योंकि ये कोण बराबर है, समद्विभाजक है। और इसी प्रकार ये कोण आर क्यू आर डी, क्यू आर डी इजकल टू 2 गुने कोण 2, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है। अब साथ ही दिया हुआ है कोण एक बराबर में कोण दो, क्योंकि जब तिर्यक छेदी रेखा ये है कब, जब ये क्यू एम और आर एन, क्यू एम समांतर है आर एन के, और ये ए पी एस तिर्यक छेदी रेखा है, या पी एस तिर्यक रेखा है। तो ये एकांतर युग्म से होगा, एकांतर युग्म बराबर होते हैं। अब जब ये हो गया तो इसी का डबल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोण एक बराबर में 2 इंटू कोण दो। तो यानी ये ए क्यू आर इजकल टू क्यू आर डी, यानी ये कोण इसके बराबर हो गया। तो ये कोण इसके बराबर हो गया तो क्या होता है, विलोम एकांतर युग्म के विलोम से। विलोम अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। ये प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ये समांतर है। तो जब हम एक्स वाई का मान, पहले वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, लिख सकते हैं आप शीर्षाभिमुख कोण से। और ये मिलकर के कोण मतलब 50 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू 180 होगा। क्यों, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 50 गया तो ये भी हो जाएगा 130। तो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये बराबर है, यानी एकांतर कोण बराबर है। तो एक्स बराबर वाई बराबर में 130 डिग्री, तो एकांतर कोण के विलोम अवग्रहित विलोम अवग्रहित से, यानी एकांतर कोण बराबर होता है तो दी गई संगत जो भुजाएं हैं वो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। यही प्रूफ कर रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।